स्टूडेंट्स, आज हम आपका लेसन नंबर 3 ग्रेटिट्यूड एंड लव टुवर्ड्स एल्डर्स, ये आपका वेलकम लाइफ का 3rd चैप्टर है, ये स्टार्ट करेंगे। इस लेसन की शुरुआत एक पोइम के थ्रू की गई है। इस पोइम को भी हम अच्छे से रीड करेंगे। फॉर एल्डर्स हैव ग्रेट रिस्पेक्ट एज द लवर्स अलॉट। तो पहली 2 लाइन्स में कहा गया है कि अपने एल्डर्स की, अपने घर वालों की, बड़े बुज़ुर्गों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लुक आफ्टर अस डे एंड नाइट, वो हमारी हर दिन रात हमें देखते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। सो टू फॉलो देम ट्राई टू बी नाइस, इसलिए हमें उनकी बात को मानना चाहिए, उनके साथ अच्छे रहना चाहिए। टू हैव सम ग्रेट एडवाइस बिकॉज दे मेक अस वेरी वाइज, और हमें हमेशा उनसे अच्छी अच्छी सलाह लेनी चाहिए क्योंकि उनकी सलाह लेकर ही हम बुद्धिमान बनते हैं। ऑलवेज दे टीच अस गुड मैनर्स एंड पाथवे एंड एक्सप्रेस देयर लव इन अ यूनिक वे, और वो हमेशा हमें अच्छी अच्छी आदतें सिखाते हैं, हमें अच्छा रास्ता दिखाते हैं और हम पर अपना प्यार एक अलग से तरीके से शो करते हैं। बाय शेयरिंग नॉलेज एंड टेलिंग स्टोरीज एवरी डे, किस तरह से वो हम पर अपना प्यार शो करते हैं, हमें अपनी नॉलेज देते हैं और हमारे साथ अच्छी अच्छी स्टोरीज़ को शेयर करते हैं। एल्डर्स हैव ऑर्नामेंट्स ऑफ विजडम दैट वी फॉरगेट टू वेयर सेल्डम। सेल्डम मतलब कभी कभी, कि एल्डर्स बड़े लोगों के पास वो गहने हैं, वो बुद्धिमानी के गहने हैं जो कि हम आमतौर पर पहनना भूल जाते हैं। वी शुड लर्न ग्रेट एक्सपीरियंस फ्रॉम एज एल्डर्स आर ग्लोरी ऑफ आर होम, हमें उनके तजुर्बों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, हमें क्या याद रखना चाहिए? बिहेव रिस्पेक्टफुली, टॉक थैंकफुली, लिसन केयरफुली टू योर एल्डर्स, कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, उनको अच्छे से उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए और हमेशा उनकी बात को मानना चाहिए। तो ये हमारे लेसन में हमें बेसिकली लेसन में यही बताया गया है कि हमें किस तरह अपने एल्डर्स के साथ प्यार को शो करना है। अब हम इंट्रोडक्शन रीड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, टू शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स आवर एल्डर्स एंड टू बी ग्रेटफुल टू देम इज़ एन एक्सीलेंट वर्चू। वर्चू मतलब क्वालिटी होना, गुण होना। कि अच्छे बच्चों को क्या बताया गया है, सब बच्चों को, कि अपने एल्डर्स के लिए प्यार शो करना, उनके लिए रिस्पेक्ट शो करना, और जो वो हमारे लिए करते हैं उनके लिए, उनके प्रति हमें ग्रेटफुल मतलब हमें उनका मानना चाहिए, आभार मानना चाहिए, उनका थैंक्स करना चाहिए। ये एक अच्छा गुण है। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड देयर एक्सपीरियंस, हमारे दिमाग में उनके द्वारा किए गए काम वो होने चाहिए कि उनको कितना एक्सपीरियंस है, उनके द्वारा किया गया हार्ड वर्क, उनके द्वारा किए गए एफर्ट्स, उनके द्वारा दिए गए बलिदान, उनके द्वारा दिए गए स्ट्रगल, और उनके द्वारा की गई जितनी भी मुश्किल चीज़ें हैं जो उन्होंने फेस की हैं, उनको हमें रिस्पेक्टफुली बिहेव से उनका सम्मान करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू देम, हमें हमेशा उनको शुक्रिया करना चाहिए फॉर द टायरलेस एफर्ट्स दे मेक फॉर आर वेलबींग, कि जिस तरह वो हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, हमें उनके लिए इसलिए थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि वो टायरलेस कभी ना ख़त्म होने वाले, क्योंकि वो हमारे लिए ऐसे एफर्ट्स करते हैं जो कि कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते हैं, जो वो लगातार करते रहते हैं। वी कैन एक्सप्रेस आवर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दैम, हम उनके साथ किस तरह रिस्पेक्टफुली बिहेव कर सकते हैं? अपनी फीलिंग्स के थ्रू, उनके साथ अच्छे शब्द बोलकर, उनके साथ अपने एक्सप्रेशन जो है, जो कि प्यार वाले एक्सप्रेशन है, वार्मथ मीन्स टू से उनके साथ अच्छे से बिहेव करना, ये सब हम शो करके उनके साथ अच्छा बिहेव कर सकते हैं। अब आगे आपके लिए एक एक्टिविटी है। डियर स्टूडेंट्स, राइट डाउन द नेम ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड पेस्ट देयर पिक्चर्स इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड बिलो। ये हम स्क्रैप बुक पे भी करेंगे कि हम ऐसे एक पोर्शन बना लेंगे, या फिर हम सिंपल तरीके से, जैसे हमारे पास पेज है, हम वहाँ पर सेंटर में लिखेंगे माय फैमिली, और हमारी फैमिली में जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी हम स्क्रैप बुक के ऊपर पिक्चर लगाएंगे और उनके नाम वगैरह लिखेंगे, जैसे मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सिस्टर, ब्रदर, तो ये सब। आगे है ग्रेटिट्यूड। हाउ कुड वी शो आवर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स आवर एल्डर्स। ग्रेटिट्यूड मतलब क्या है कि उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना, उनको थैंक्स बोलना। डियर स्टूडेंट, वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स, हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स को हमेशा थैंक्स बोलना चाहिए, अपने पेरेंट्स को हमेशा थैंक्स बोलना चाहिए, और बाकी जितने भी एल्डर्स हैं फैमिली में उनको थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि वो लगातार काम करते हैं। यहाँ पे लिखा है बिकॉज देयर कंटिन्यूस एफर्ट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फैमिली, वी मस्ट एक्सप्रेस आवर सेल्फलेस लव, हमें उनके साथ अच्छे से प्यार करना चाहिए।
ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स दैम, और उनके लिए इतना आभार हमारे मन में, थैंक्स हमारे मन में होना चाहिए क्योंकि उन्होंने लगातार हमारे लिए काम किया है। आगे है एक क्वेश्चन, हाउ डू यू शो लव एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड एल्डर रिलेटिव्स, कि आप अपने घर में अपने बुज़ुर्गों को, अपने पेरेंट्स को और जितने भी बड़े आपके रिश्तेदार हैं उनके साथ इज्जत से कैसे पेश आओगे, उनको कैसे प्यार शो करोगे। पहली बात ये, वी विल ऑलवेज रिस्पेक्ट दैम, हमें हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए। वी विल लिसन टू दैम केयरफुली, हमें उनकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए। वैन एवर दे रिब्यूक अस, कभी भी अगर वो हमें डांटे, वी विल नॉट बिकम एंग्री विद दैम, हमें उनके साथ कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। वी विल ट्राई टू इम्प्रूव आवर सेल्व्स, उनकी बातें सुनकर हमें खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। वी विल ऑलवेज फॉलो देयर एडवाइस, हम हमेशा उनकी बातों को मानेंगे, उनके द्वारा दी गई सलाह पर हम चलेंगे। वी विल टेक केयर ऑफ़ दैम, हम उनका देख रेख करेंगे, उनको संभालेंगे। वी विल हेल्प दैम इन देयर वर्क, और जितना भी वो काम करेंगे उसमें हम उनकी हेल्प करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एक हमारा क्वेश्चन भी तैयार हो गया। आगे है, वी शुड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद आवर एल्डर्स एंड लिसन टू स्टोरीज एज वेल एज देयर मेमोरेबल चाइल्डहुड इंसिडेंट्स एंड देयर वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, कि हमें उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनके द्वारा उनसे पूछना चाहिए कि आप बचपन में क्या कुछ किया करते, और उनके एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में शामिल करना चाहिए। तो नीचे एक चार्ट दिया गया है, उसमें बताया जाएगा कि हमें किस तरह से अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बिहेव करना चाहिए, कैसे उनकी बातों को सुनना चाहिए, कैसे उनके साथ हमें अच्छे से बिहेव करना है। तो ये लिखा हुआ है कि हमें अपना ग्रैटिट्यूड कैसे शो करना है, उनकी हेल्प कर कर, असिस्टिंग मतलब उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, उनको सेवा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, उनको थैंक्स बोलना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप ठीक हो या नहीं हो, उनके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए, बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। आगे हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर द फॉलोइंग एसेंशियल पॉइंट्स व्हाइल रिस्पेक्टिंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल एंड आंट एंड अदर एल्डर्स इन द फैमिली, कि जब भी आप किसी से बात करें तो उनके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए। तो इनके जितने भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं, अगर आप वैसा करते हो, जैसे कि ऑलवेज, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, ऑलवेज रोज़ करते हो, कभी कभी करते हो, कभी नहीं करते हो, तो उन स्टेटमेंट्स के आगे आप टिक लगाओगे। पहला है, मैं अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, तो हम वहाँ पर टिक लगाएंगे जहाँ पर कि हमें लगानी होगी। आई स्पीक पोलाइटली विद माई एल्डर्स, मैं हमेशा अपने एल्डर्स के साथ अच्छे से पेश आता हूँ। आई केयरफुली लिसन टू माई एल्डर्स, मैं उनकी बातों को सुनता हूँ। आई ओबे माई एल्डर्स, मैं अपने एल्डर्स की बात का कहना मानता हूँ। आई ऑफन यूज़ वर्ड्स लाइक थैंक यू, सॉरी एंड प्लीज़ वाइल टॉकिंग टू माई एल्डर्स, कि जब कभी भी मैं उनके साथ अच्छे से बिहेव कर, जब कभी मैं उनसे बात करता हूँ तो अगर वो मेरे लिए कुछ अच्छा लाएँ तो उनको थैंक यू बोलता हूँ, गलती करूँ तो सॉरी बोलता हूँ, और उनसे कुछ मांगना हो तो उनको प्लीज़ बोलता हूँ। आई हेल्प माई फैमिली इन हाउस होल्ड कोर्स, कोर्स मीन्स टू से काम, जितने भी काम मेरे घर में हो रहे होते हैं उनमें उनकी हेल्प करता हूँ। मैं अपने बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी सेहत ठीक है या नहीं। मैं उनके साथ स्कूल में मिली हुई जो एजुकेशन है कि हमें हेल्दी रहना चाहिए, साफ़ सुथरे रहना चाहिए, उसकी एजुकेशन उनके साथ शेयर करता हूँ। मैं उनके साथ इन्वायरमेंट को किस तरह से कंजर्व करना है, संभालना है, उसके बारे में बात करता हूँ। जब कभी भी मेरी मदर मेरे लिए अच्छा खाना बनाती है या खाना बनाते हैं तो मैं हमेशा उनको थैंक्स बोलता हूँ। और मैं अपने घर वालों को, जितने भी बड़े लोग हैं, उनको किसी न किसी ओकेजन पर, उनके बर्थडेज़ वगैरह पर अपने हाथों से बने हुए कार्ड्स वगैरह गिफ्ट करता हूँ। इसमें मोस्टली बच्चों का जवाब होगा कभी कभी, कई बच्चे हर वक्त नहीं करते होंगे, कई करते होंगे कभी कभी। मैं उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह को शेयर करता हूँ। मैं जब भी मुझको मेरे बड़े बुजुर्ग कुछ गिफ्ट देते हैं तो मैं उनका थैंक्स बोलता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब वो मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। सो लास्ट पॉइंट में यही बोला गया है कि जब भी वो मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। अब हम अपने पॉइंट्स को काउंट करेंगे। अगर तो हमारे पॉइंट्स कम हैं तो हम उनको इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करेंगे। उसमें लिखा भी है कि अगर आपके पॉइंट्स कम है तो आप उनको कैसे बढ़ाएंगे। यहाँ पे मैंने क्या आंसर दिया है, आई विल ट्राई टू इनकलकेट गुड हैबिट्स, मैं अपने अंदर अच्छी आदतें पैदा करूँगा। विल ऑलवेज रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करूँगा इन ऑल पॉसिबल वेज, हर तरह से, ठीक है। उसके बाद है कैलेंडर ऑफ ग्रेटिट्यूड,
कि हमें कभी ना कभी किसी ना किसी को थैंक यू बोलना चाहिए घर में, और किस तरह से किस दिन बोलना चाहिए। तो उन्होंने कुछ एक दिन डिसाइड कर दिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो सैटरडे और संडे को भी उन्होंने ये 2 दिन को इसमें किया है, सैटरडे और संडे को। इसके बाद है ग्रेटफुल टू हिम, इसके लिए हमें होना है मंडे को मदर के लिए कुछ करना है, ट्यूसडे को फादर के लिए, उसके बाद दादाजी के लिए, फिर दादी जी के लिए, फिर नाना जी के लिए, फिर नानी जी के लिए, फिर घर में जितने भी बड़े और लोग हैं। तो करना क्यों है, पहली तो बात उन्होंने ये पूछी क्यों, क्योंकि हमारी मदर लगातार हमारे लिए काम करती है, मैंने ये लिखा है, ठीक है, वो लगातार काम करती हैं। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं हिंदी साथ साथ में बता रही हूँ, पंजाबी मीडियम वाले बच्चे भी इससे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है कि आपको इसमें हिंदी मीडियम में लिखना है, इंग्लिश मीडियम में करना है, किस में करना है। जैसे ही आपको बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं आप अपना मीडियम डिसाइड कर लीजिएगा। उसके बाद है कैसे करेंगे, हम उनको कुछ एक गिफ्ट दे सकते हैं। उसके बाद है कि अगर आपको फादर को आपके ग्रैटिट्यूड शो करना है तो आप कैसे करोगे और क्यों करोगे, क्योंकि वो हमेशा फैमिली की देखभाल करते हैं। कैसे करोगे, उनको हम हैंडमेड कार्ड दे सकते हैं, उनको हम किसी ट्रिप पर ले जा सकते हैं। उसके बाद है दादाजी, वो हमें अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाते हैं। किस तरह से करेंगे, हम उनके हर वर्क में उनकी हेल्प करेंगे। आगे दादी जी हैं, दादी जी क्या करते हैं, वो हमारी देखभाल करती हैं, तो हम उनके हर काम में उनकी मदद कर सकते हैं। आगे नाना जी और नानी जी का आप सेम लिख सकते हो कि वो हमारी हेल्प करते हैं, हमें कहानियाँ सुनाते हैं, हमें घुमाने ले जाते हैं। लास्ट है अदर एल्डर्स, घर में जितने भी लोग बच गए बाकी बड़े लोग, उनकी आप कैसे रिस्पेक्ट करोगे। वो भी हमारी हेल्प करते हैं, वो भी हमारी देखभाल करते हैं। हम कभी उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे और हमेशा उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। तो इस तरह से पूरे लेसन के थ्रू आपको ये बताया है कि किस तरह से आपको अपने बड़े बुज़ुर्गों की, घर में जितने भी एल्डर्स हैं, चाहे वो बड़े भाई बहन हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे कोई भी हैं, हमें उनकी इज्जत किस तरह से करनी है, किस तरह से उनको रिस्पेक्ट देनी है। अब एक स्टोरी है, राइट डाउन एनी स्टोरी दैट यू हैव हर्ड फ्रॉम योर एल्डर्स, कि आपने कोई ऐसी स्टोरी बतानी है जो आपके बड़े बुज़ुर्गों ने आपको अच्छी सी उनकी कोई भी स्टोरी सुनाई हो। इसमें आप कोई भी स्टोरी लिख सकते हो, जैसे कि हार्ड वर्क वाली स्टोरी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो अवॉइड बैड कंपनी की स्टोरी, आप लिख सकते हो यूनियन इज स्ट्रेंथ की स्टोरी, एकता में बल है, लालच बुरी बला है, क्योंकि ये सारी स्टोरीज़ हम कभी ना कभी अपने घर वालों से, बड़े लोगों से सुनते आते हैं। तो हम कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं, आपको जो भी स्टोरी अच्छी लगे आप वो यहाँ पर अपनी स्क्रैप बुक पर लिख सकते हो। आगे है राइट डाउन एनी इंसिडेंट योर एल्डर्स टोल्ड यू अबाउट देयर चाइल्डहुड, इसमें आपको अपने बड़े के द्वारा उनकी ज़िंदगी में कोई जो भी घटना हुई है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो ये आप उनकी हेल्प से लिख सकते हो, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश। उसके बाद आपको एक और एक्टिविटी करनी है कि आपने कुछ एक एक्टिविटीज़ बतानी है जिसमें आपने अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय किया। इधर आपने अपने 2 कॉलम बना लेने हैं, एक में आपने बताना है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ कहाँ गया, क्या क्या एक्टिविटीज़ एंजॉय की, जैसे कि मेला देखने गया, पिकनिक मनाने गया, उसके अलावा कुछ भी, जब मंदिर गए या कुछ भी, तो आप उसकी पिक्चर्स लगाओगे। ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी आप लगा सकते हो कि उनसे स्टोरीज सुनते हैं, उनके साथ हम ट्रिप पर गए, घूमने गए, ऐसे वगैरह वगैरह। लास्ट में है मेक अ ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ थैंकफुलनेस टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर एल्डर्स, कि आपको अपने बड़े बुज़ुर्गों को किस तरह शुक्रिया अदा करना है। तो उनके लिए आपको एक कार्ड बनाना है, तो वो आप एक्टिविटी कर सकते हो। आप इसको स्क्रैप बुक के साथ अटैच भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको यही बताया गया है कि हमें अपने बड़े बुज़ुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। बड़े बुज़ुर्गों में हर एक इंसान आता है, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे बड़े भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे टीचर्स, एवरी वन पर्सन जो भी हमसे उम्र में बड़ा है, चाहे वो 2 या 3 साल ही बड़ा क्यों नहीं है, लेकिन इसमें हम हर एक पर्सन को इंक्लूड करेंगे। सो इस लेसन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसको एक बार फिर से रीड करना, जिससे कि आपको इसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी।